हेलो एंड वेलकम साथियों आज की क्लास एक डाउट क्लियर करने के लिए लाई गई है। शॉर्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कमेंट हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम आहिल तनवीर। जेके एस बी स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड हमने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, मेथड्स टू स्टडी इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसके रिलेटेड आपके साथ एमसीक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो वहाँ हमें एक हमारे दोस्त ने मैसेज की थी कि आप हमें सर बताइए कि हमें समझ नहीं आ रहा है। उनका एक कमेंट क्या है, पढ़ के सुना रहे हैं। सर, हाउ टू आइडेंटिफाई इन क्वेश्चन बाय विच मेथड द क्वेश्चन शुड वी सॉल्व। आई मीन वेदर प्रोपोर्शनल मेथड और यूलर्स मेथड और कंपैरिजन मेथड। देखिए, जो मेथड टू स्टडी इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स थे, वहाँ हमने 3 मेथड आपके साथ डिस्कस किए थे। एक तो आपके पास सिंपल प्रोपोर्शनल मेथड आ रहा था, दूसरा कंपैरिजन मेथड आ रहा था, तीसरा आपके पास यूलर्स मेथड आ रहा था। अब देखिए, ये डिपेंड करता है, उनका क्वेश्चन था कि सर क्वेश्चन अगर जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, ये हमें कैसे पता चला जाएगा कि कौन सा मेथड हम उपयोग करें, किस मेथड से जो है मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स आपके पास दिए जाएंगे, या तो ये एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट होंगे या तो इंडिपेंडेंट होंगे, या तो इनके बीच में कोई एसोसिएशन होगी या तो एसोसिएटेड होंगे। अगर एसोसिएटेड हैं तो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड हो सकते हैं या तो ये निगेटिवली एसोसिएटेड हो सकते हैं। ठीक है जी, ये बात आप समझिए। ये क्लास में भी हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है। 2 चीज़ें आप पढ़िए, एट्रीब्यूट या तो ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या तो एसोसिएटेड हो सकते हैं। अगर एसोसिएटेड हैं तो ये 2 तरह की एसोसिएशन हो सकती है इनमें, या तो पॉजिटिव एसोसिएशन हो सकती है या तो निगेटिव एसोसिएशन हो सकती है। अब यही कंसेप्ट समझने के लिए 3 मेथड्स हमारे पास जनरली हमने क्लास में पढ़े थे। पहला मेथड जो पढ़ा था वो था आपके पास प्रोपोर्शनल मेथड। पहला मेथड पढ़ा था हमने प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड हमने पढ़ा था, अगर आपके पास ए बी, इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय आपके पास जो आपके पास बी आ रहा है, ये किसके बराबर आ रही है। अगर ये आपके पास ए बीटा डिवाइड बाय बीटा इसके बराबर आ जाए, अगर आपके पास ए बी डिवाइड बाय बी की वैल्यू जो है ए बीटा डिवाइड बाय बीटा के बराबर आ जाए, तो आप बोलेंगे कि जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपके पास जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है ए बी डिवाइड बाय बी, अगर इसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन आ रही है ए बी ए बीटा डिवाइड बाय बीटा से, अगर ये ग्रेटर देन आ रहा है तो आपके पास जो है पॉजिटिव एसोसिएशन आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव एसोसिएशन देखने को मिलता है। इसके बरक्स अगर आपके पास ए बी डिवाइड बाय बी, इसकी वैल्यू जो है ये लेस देन आ रही है ए बीटा डिवाइड बाय बीटा से, तो जो आपके पास रिलेशन है वो आपके पास नेगेटिव एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, अगर आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होंगी, एक तो आपके पास ए बी की वैल्यू दी है, साथ में ए बीटा की वैल्यू दी है, और आपके पास ए की वैल्यू दी है, और आपके पास बीटा की वैल्यू दी है, बस यही 4 वैल्यू अगर आपके क्वेश्चन में दी गई हैं, और क्वेश्चनर जो है एग्जामिनर जो है सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए एट्रीब्यूटर जो है इंडिपेंडेंट हैं कि एसोसिएटेड हैं। अगर एसोसिएटेड हैं कि ये पॉजिटिव एसोसिएटेड हैं या निगेटिव एसोसिएटेड हैं, सिर्फ इतनी बात पूछ रहा है कि आप बताइए कि अगर आपके पास एट्रीब्यूट दिए गए हैं, ये 4 चीज़ें, ए बी की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 दी जाए, 10 दी जाए, ए बीटा की वैल्यू आपके पास कोई दी जाए, ए की वैल्यू कोई दी जाए, और फ्रीक्वेंसी बीटा की वैल्यू कोई दी जाए, ये 4 चीज़ें आपको गिवन हो, और ये पूछा जाए कि आप बताइए क्या एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, क्या ये एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं। अगर एसोसिएटेड हैं, क्या ये पॉजिटिव एसोसिएटेड हैं या निगेटिव एसोसिएटेड हैं, तो फिर तब जो है इस सूरत में आप जो है प्रोपोर्शनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये कंडीशन, ये चीज़ें दी हों और कंडीशन पूछा जाए कि ये इंडिपेंडेंट है या पॉजिटिव एसोसिएटेड है या निगेटिव एसोसिएटेड है, सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाएँ तो आप प्रोपोर्शनल मेथड का उपयोग करेंगे। इसके बरक्स अगर आपके पास जो है, अगर आपके पास वैल्यू जो है इस तरह से दी जाए, ये वैल्यू आपके पास जो है उपलब्ध ना हो, ये जो है क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज़ नहीं दी हों, ए बीटा ए और बीटा की वैल्यू आपके पास नहीं दी हो, इसके बरक्स आपके पास वैल्यू जो है, एक तो आपके पास ए बी की वैल्यू दी हो, सर ये कुछ वैल्यू है दी हो, ए की वैल्यू कितनी है, सर ये वैल्यू आपके पास दी हो, बी की वैल्यू कितनी है, सर ये वैल्यू दी हो, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये वैल्यू दी हो। तो इस सूरत में पूछा जाए क्या आप बताइए जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं या ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं या निगेटिव एसोसिएटेड हैं, तो इस सूरत में आप इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन मेथड का। दूसरा मेथड जो आपके साथ हमने डिस्कस किया था वो था कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर आपके पास ए बी जो है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी है, अगर ये किसके बराबर आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू
फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइड बाई एन अगर इसके बराबर आ रहा है, दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी जो है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू बी डिवाइड बाई एन आ रहा है, तो आप जो है कहेंगे कि जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। अगर इसके बरकस आपके पास ए बी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन आ रही है ए इंटू बी डिवाइड बाई एन, अगर ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है इससे, तो आप बोलेंगे सर ये आपके पास पॉजिटिव एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है। इसके बरकस तीसरी चीज़, अगर आपके पास ए बी इसकी वैल्यू आपके पास लेस देन ए इंटू बी डिवाइड बाई एन, अगर ये लेस देन आ रहा है तो आपके पास नेगेटिव एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो कैसे क्वेश्चन में पता चलेगा? अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ ए बी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी गई है और ये पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए कि एट्रीब्यूट जो है पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं, नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं या इंडिपेंडेंट हैं। तो उस सूरत में आप कंपैरिजन मेथड का प्रयोग करेंगे। कंपैरिजन मेथड से आप देखेंगे अगर आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ए बी, ये ए इंटू बी डिवाइड बाई एन के बराबर आ रहा है तो आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है। अगर ए बी जो है ग्रेटर देन आ रहा है ए इंटू बी डिवाइड बाई एन से, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिवली एसोसिएशन है। अगर आपके पास ए बी जो है लेस देन आ रहा है ए इंटू बी डिवाइड बाई एन से, तो आप बोलेंगे नेगेटिव एसोसिएशन है। सीधा आप बोलेंगे अगर ए बी जो है ए इंटू बी डिवाइड एन के बराबर नहीं आ रहा है तो एसोसिएशन मौजूद है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव हो नेगेटिव कैसे पता चलेगा? अगर ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव है, लेस देन है तो नेगेटिव है। ये तो हो गए दो मेथड्स, कौन से? एक तो आपके पास हो गया प्रोपोर्शन मेथड, दूसरा आपके पास हो गया कंपैरिजन मेथड। इन दो मेथड सिर्फ आप ये पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं, क्या नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछने बैठे कि आप बताइए अगर एसोसिएशन मौजूद है, अगर पॉजिटिवली एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है, किस हद तक, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो इन सूरत में आप आंख बंद करके यूलर्स मेथड का उपयोग करेंगे, क्योंकि यूलर्स मेथड ही आपको ये सूरत, ये जो है ये सहूलियत फराहम करता है, ये सहूलियत जो है आपके पास प्रोवाइड करता है कि आप यूलर्स मेथड के जो उपयोग से, यूलर्स मेथड के यूज से ना सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स के बीच में एसोसिएशन है, पॉजिटिव एसोसिएशन है, नेगेटिव एसोसिएशन है, बल्कि ये भी आप पता कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव एसोसिएशन है तो किस हद तक, किस स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन क्या है, क्या ये वीक पॉजिटिवली एसोसिएशन है, क्या ये आपके पास स्ट्रॉन्ग जो पॉजिटिवली एसोसिएशन है, अगर नेगेटिव एसोसिएशन है क्या ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन है या ये वीक नेगेटिव एसोसिएशन है। तो ये चीजें अगर पूछी जाएंगी तो आप जो है उपयोग करेंगे यूलर्स मेथड का। तो यूलर्स मेथड के बारे में क्या पढ़ा था हमने, चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था आपके साथ कि यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ, इसकी वैल्यू क्यू ए बी जो हम लेते हैं ये किसके बराबर होती है? सर ये हम लेते हैं ए बी, ठीक है जी, ये जनरल में हमने अच्छे से आपकी क्लास में भी पढ़ा है, इनटू अल्फा बीटा, ठीक है जी। माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास? आप लेंगे ए इंटू बीटा, फिर आपके पास आ जाएगा अल्फा इंटू बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास? सेम चीज़ जो है डिनोमिनेटर में लेना है, फिर माइनस और प्लस ले लेना आपने। यहाँ पर आपके पास ए बी आ जाएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस टाइम्स लेंगे आप ए इंटू बीटा और यहाँ पर आप लेंगे अल्फा इंटू बी। जो ये इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू? जो आपके पास कोएफिशिएंट निकलेगा, यूलर्स कोएफिशिएंट निकलेगा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? सर -1 से +1 के बीच में जो है इसकी वैल्यू आपके पास आती है। आप देखिए ये कंसेप्ट उपयोग आप जनरली तब करते हैं अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि आप बताइए डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है, किस हद तक स्ट्रेंथ क्या है इसकी एसोसिएशन की। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए आप जो है यूलर्स मेथड का उपयोग करते हैं, क्योंकि यूलर्स मेथड से आप लेंगे कि अगर आपके पास ये देखिए, ये अगर आप इस तरह से लेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपके पास -1 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास +1 आ रहा है। अगर आपके पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर यूलर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आप बोलेंगे सर आपके पास जो डेटा है, जो एट्रीब्यूट्स है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। अगर आप 0 से कम आ रही है, 0 से नीचे आ जाएंगी तो आपके पास नेगेटिव क्या आ जाएगी? नेगेटिव एसोसिएशन आ जाएगी। अगर आप 0 से ज़्यादा आ जाएंगी तो ये आपके पास पॉजिटिव एसोसिएशन आ जाएगी। आप 0 से लेकर यहाँ पर आपके पास कहीं पर -0.5 आ जाएगा, यहाँ पर +0.5 आ जाएगा, इसके बीच में अगर आ रही है तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? नेगेटिव तो है लेकिन आपके पास वीक है, लेकिन यहाँ अगर इससे भी नीचे चली जा रही है, नेगेटिव तो है लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग, आपके पास नेगेटिव एसोसिएशन है। इसी तरह से अगर आपके पास 0 से लेकर 0.5 तक आ रही है वैल्यू तो आपके पास जो है ये पॉजिटिव तो है लेकिन वीक आ रही है। इसी तरह से अगर आप 0.5 के पार जा रहे हैं तो पॉजिटिव तो है लेकिन आपके पास स्ट्रॉन्ग जो है ये वैल्यू आ रही है। तो अगर आपके पास सीधा -1 आ जाता है इसकी वैल्यू, अगर आपके पास यूलर्स कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है तो कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड आपके पास आता है, कंप्लीटली
कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड आपको देखने को मिलता है। और अगर आपके पास +1 इसकी वैल्यू आ जाती है तो ये कंप्लीटली क्या आ जाता है, अगर आपके पास -1 आ जाएगा तो कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड आ जाएगा, अगर +1 आ जाएगा तो कंप्लीटली एसोसिएटेड आ जाएगा। तो -1 का कब आ जाएगा आपके पास, -1 आपके पास अगर -1 तब आ जाएगा अगर आपके पास देखिए या तो आपके पास AB या अल्फा बीटा, या तो AB या अल्फा बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर अगर या AB और अल्फा बीटा दो में से कोई भी वैल्यू अगर आपके पास 0 आ जाती है, अगर ये 0 आ जाएगा ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 आ जाएंगे, -1 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +1 तो -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास AB या अल्फा बीटा अगर 0 आ जाते हैं तो कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास A बीटा और आपके पास अल्फा बी इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आपके पास वैल्यू जो है +1 आ जाएगी और कंप्लीटली एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गई होगी आपको बात कि यूलर्स कोएफिशिएंट का उपयोग आप तब करेंगे अगर आपसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी पूछा जाए, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास बताइए आपने पार्शियल एसोसिएशन निकाली, आपने इसकी QAB की वैल्यू निकाल दी, अगर QAB की वैल्यू आपके पास फॉर एग्जाम्पल निकल के आ रही है 0.8, आप बोलेंगे सर पार्शियल एसोसिएशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्शियल एसोसिएशन है। अगर दूसरी बार आपने निकाला दूसरे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 0.2 निकल के आ गई तो आप बोलेंगे सर निगेटिव पार्शियल एसोसिएशन तो है लेकिन वीक पार्शियल एसोसिएशन है। इस तरह से अगर आपका माइनस में निकल के आता है तो ये कंसेप्ट जो है आप उपयोग कर पाएंगे यूलर्स कोएफिशिएंट से। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आहिल तनवीर साहब का, तो इसका हमने आपके साथ वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी डाउट जो है क्लियर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि इससे जो है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।